जमीन पर जंग लड़ते हैं फौजी, पर जब बात आसमान की होती है तो भारत का एक नाम गूंजता है, इंडियन एयरफोर्स। आज हम लेकर के आए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ प्लेन्स और पायलट्स की नहीं है, बल्कि शौर्य, ताकत और टेक्नोलॉजी की सफर की है। कैसे एक छोटी सी यूनिट जो ब्रिटिश इरा में बनी थी, दुनिया के सबसे पावरफुल एयरफोर्स में शामिल हो गई। आइए जानते हैं इस वीडियो में द जर्नी ऑफ इंडियन एयरफोर्स। चैप्टर 1, फ्रॉम हम्बल बिगिनिंग टू अ मॉडर्न फोर्स। 8 अक्टूबर को हम वायु सेना दिवस मनाते हैं। 1932 में 6 पायलट और 19 वायु सैनिकों के साथ एक छोटी सी शुरुआत से बढ़ते हुए हमारी वायुसेना आज 21वीं सदी की सबसे साहसिक और शक्तिशाली एयरफोर्स में शामिल हो चुकी है। फिर आया वर्ल्ड वॉर 2, जहां पर इंडियन एयरफोर्स ने दुनिया के सामने अपनी पहचान बनाई। बर्मा और साउथ ईस्ट एशिया के कैंपेन्स में इंडियन एयरफोर्स ने दुश्मनों को हिलाकर रख दिया। इस दौरान इंडियन एयरफोर्स को किंग्स कॉलर से सम्मानित किया गया। ये एक बहुत बड़ी बात थी एक नए फोर्स के लिए। 1947 में भारत आजाद हुआ। पार्टीशन के दर्द के साथ नए चैलेंजेस भी सामने आए। 1947-48 में कश्मीर वॉर, 1965 और 71 में इंडो पाक वॉर, 1965 और 1971 के इंडो पाक वॉर्स में इंडियन एयरफोर्स ने अपनी स्ट्रेटेजिक पावर का डंका बजाया। 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान की हवाई ताकत की कमर तोड़ दी। ये वही समय था जब भारतीय वायुसेना ने यह दिखाया कि वो सिर्फ एक सपोर्टिंग फोर्स नहीं है, बल्कि वो अकेले भी किसी भी युद्ध की परिस्थिति बदल सकते हैं। चैप्टर 2, द इवोल्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज। इंडिपेंडेंस के बाद भारत को अपने एयर पावर को स्ट्रॉन्ग बनाना था, इसलिए शुरू हुआ एक नया सफर। नए एयरक्राफ्ट्स और नई टेक्नोलॉजी के साथ MiG-21 जैसे एयरक्राफ्ट्स ने इंडियन एयरफोर्स को सुपरसोनिक स्पीड दी। फिर आया मिराज 2000, जो कारगिल वॉर में एक गेम चेंजर साबित हुआ। लेकिन एक देश असल में तभी स्ट्रॉन्ग होता है जब वो खुद पर निर्भर हो, और यहीं से जन्म हुआ भारत में इंडिजीनियस डेवलपमेंट का सफर। HAL तेजस इस सेल्फ रिलायंस का सिंबल है, एक लाइट वेट मल्टी रोड फाइटर जेट जो दुनिया भर में भारत की ताकत का डंका बजाता है। इंडियन एयरफोर्स सिर्फ जंग के दौरान ही नहीं, बल्कि US पीस कीपिंग मिशन के दौरान भी अपनी भूमिका निभाता है। हेटी, कांगो और सूडान जैसे देशों में इंडियन एयरफोर्स ने ह्यूमैनिटेरियन मिशंस को भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया। चैप्टर 3, मॉडर्न डेज कैपेबिलिटीज एंड मिशंस। आज का इंडियन एयरफोर्स दुनिया के टॉप एयरफोर्स में शामिल है। सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, जैगवार और अब राफेल जैसे एडवांस फाइटर जेट्स इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। इन जेट्स के साथ भारत के पास अब एक अनबीटेबल एयर सुप्रीमेसी है। इंडियन एयरफोर्स सिर्फ अपने एयर स्पेस को डिफेंड नहीं करता, बल्कि ये हमेशा स्ट्रेटेजिक एयर ऑपरेशंस के लिए भी तैयार रहता है। ब्रह्मोस मिसाइल, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और C-17 ग्लोब मास्टर जैसे एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को एक स्ट्रेटेजिक एज देते हैं। मॉडर्न वॉरफेयर में सिर्फ फाइटर जेट से काम नहीं चलता। ड्रोन्स, AI बेस्ड सर्वेलेंस सिस्टम और साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज भी मॉडर्न डे बैटल के की एलिमेंट्स है। इंडियन एयरफोर्स ने इन नए टूल्स को अपनाकर अपनी स्ट्राइक और डिफेंस पावर को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा दिया है। चैप्टर 4, लुकिंग टुवर्ड्स द फ्यूचर, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। इंडियन एयरफोर्स का फ्यूचर और भी ज्यादा प्रोमिसिंग है। एडवांस्ड मॉडर्न कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, AMCA, स्टिल्थ ड्रोन्स और हाइपरसोनिक मिसाइल जैसे फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। इंडियन एयरफोर्स का मॉडर्नाइजेशन रोड मैप भारत को एक ग्लोबल एयरस्पेस लीडर बनाने की तरफ ले जा रहा है, पर मॉडर्नाइजेशन के साथ नए चैलेंजेस भी है। चाइना और पाकिस्तान जैसे एग्रेसिव पोस्चर के बीच इंडियन एयरफोर्स को अपनी रेडीनेस को हाई अलर्ट पर रखना होता है। इंडियन एयरफोर्स का रोल सिर्फ मिलिट्री तक सीमित नहीं है, बल्कि ये देश के नेशनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का भी एक इम्पोर्टेंट पिलर है। हर सिचुएशन में, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट हो या स्ट्रेटेजिक डिटरेशन, इंडियन एयरफोर्स भारत की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती है। चैप्टर 5, कंक्लूजन। इंडियन एयरफोर्स कोई आर्म फोर्स नहीं है, ये भारत के आसमान की रक्षा कवच है, जिसमें जुनून है, जज्बा है और एक ऐसे देशभक्त की कहानी है जो कभी हार नहीं मानता। ब्रिटिश इरा में एक छोटे से यूनिट से लेकर दुनिया के मोस्ट पावरफुल एयर फोर्सेस में से एक बनने तक का सफर आसान नहीं था। आज भी ये फोर्स हर नए चैलेंजेस के लिए रेडी रहती है, अपनी स्ट्रेटेजी और इनोवेशन के साथ।